वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय भगवान श्रीला वेदव्यास जी की जय। जय श्रेष्ठ नर नारायण ऋषि जी की जय। जय विद्या की देवी सरस्वती माता की जय। जय श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय श्रीला परीक्षित जी महाराज की जय। जय जगत श्रीला प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। आइए श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का, माताओं का, सभी का स्वागत है। भाग लेने के लिए अभिनंदन और धन्यवाद है। श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद है, 12वां अध्याय है। अध्याय का शीर्षक है सम्राट परीक्षित का जन्म। और इस प्रसंग में आगे जो वर्णन है, चौथा श्लोक है ये। अगर किसी के सामने श्लोक, हाँ सभी दोहरा सकते हैं पीछे। सूत उवाच सूत उवाच अपीपलधरं राज पीपलधरं परं राजः पितृवद रंजयन् प्रजः पितृवत् रञ्जयन् प्रजः निस्सप्रः सर्वकामेभ्यः निःसप्रः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया कृष्णपादानुसेवया कृष्णपादानुपाद है, कृष्णपाद। सूता उवाच, दोबारा बोलिए। सूत उवाच अपीपलधरं राजः अपीपलधरं राजः पितृवद रंजयन् प्रजः पितृवत् रञ्जयन् प्रजः निस्सप्रः सर्वकामेभ्यः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया कृष्णपादानुसेवया। एक बार फिर दोहराइए। सूत उवाच सूत उवाच अपीपलधरं राजः अपीपलधरं राजः पितृवद रंजयन् प्रजः पितृवत् रञ्जयन् प्रजः निस्सप्रः सर्वकामेभ्यः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। कृष्णपादानुसेवया। दोहराइए, पढ़िए जो आप में से कोई भक्त। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण जी। सूत उवाच
सूत उवाच च अपीपलद्धरं राजः सभी दोहराइए। अपीपलधरम राजः पितृवत् रञ्जयन् प्रजः पितृवद रञ्जयन् प्रजः निःस्पृह सर्वकामेभ्यः निःस्पृह सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। कृष्णपादानुसेवया। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। सूत उवाच सूत उवाच अपि पलद धर्मराजः अपीपलद्धरं राजः पितृवद् रञ्जयन् प्रजः पितृवद रञ्जयन् प्रजः निःस्पृह सर्वकामेभ्यः निःस्पृह सर्वकामेभ्यः पादानुसेवया। कृष्णपादानुसेवया। कोई एक और भक्त पढ़िए और फिर शुरू करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। सूत उवाच सूत उवाच अपीपलद्धरं राजः अपीपलद्धरं राजः पितृवद् रञ्जयन् प्रजा पितृवद रञ्जयन् प्रजः निःस्पृह सर्वकामेभ्यः निःस्पृह सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। कृष्णपादानुसेवया। अनुवाद दोहराइए सभी। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्यकाल में अपने राज्यकाल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे। उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। तो ये आज का श्लोक है। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो समझने वाली हैं, क्योंकि मुख्य रूप से ये श्रीमद् भागवतम जो है ना, ये खाली पढ़नी नहीं है, इसको समझकर व्यवहारिक रूप देना है, तब कहीं अपने हृदय में और संसार में, समाज में कुछ चेंज, परिवर्तन आ सकता है। अगर स्टोरी की तरह खाली पढ़ना हो तो कितनी कथाएं चल रही हैं, लेकिन उन कथाओं से वैसा परिवर्तन दिख नहीं रहा जैसा समाज में आना चाहिए। जबकि श्रीमद् भागवतम सभी वैदिक ग्रंथों का सार है, और अगर इस श्रीमद् भागवतम में बताई शिक्षाओं को व्यवहारिक रूप दिया जाए तो निश्चित रूप से समाज एकदम सात्विक वृत्ति के अंदर एकदम परिवर्तन आ जाएगा। तो जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर आज के श्लोक में वर्णन है, श्री सूत गोस्वामी जी ने उन 88,000 ऋषियों को, शौनकादि ऋषियों को, जो नैमिषारण्य तीर्थ में कलयुग के प्रारंभ के समय, आज से लगभग 5000 साल पहले एकत्रित हुए थे उत्तर प्रदेश में, जो पहले भी बताया, जिससे आपको पता हो, इसलिए बार बार मैं इसको याद दिलाता हूं कि लखनऊ से लगभग 50 किलोमीटर आगे ये तीर्थ है, नैमिषारण्य तीर्थ। और सूत गोस्वामी जी वहां पर शौनक ऋषि जो हैं, उन जो वहां पर लगभग 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं, तो शौनक ऋषि जी ऐसी उनकी अवस्था है ऐसे कि वो सभी की मनोस्थिति के अनुसार
इस तरह का प्रश्न करते हैं जिज्ञासा के रूप में, जिससे सभी के प्रश्नों के उत्तर मिल सके। तो पहले इस तरह की सक्षमता या योग्यता होती थी ऋषि मुनियों की कि वो दूसरों के मन की बात को बड़ी आसानी से जान जाते थे, क्योंकि वो सामान्यतः इंद्रिय तृप्ति से विरक्त होते थे और अंतर्मुख रहा करते थे। इंद्रिय भोग के तरफ मन नहीं रहता था। इस भौतिक जो हमारा हर समय मन आंखों के, कानों के, इंद्रियों के माध्यम से बाहर संसार में भटकता है, वो हर समय अंतर्मुख रहने का, चाहे वो बंद आंखों में हो चाहे वो खुली आंखों में हो, इतना मन शुद्ध होता था कि वो खुली आंखों में भी समाधि की अवस्था में रह सकते थे। ऐसे वो ऋषि मुनि थे। लेकिन दुर्भाग्य से इस कलयुग के प्रभाव से और जीवों की अपनी भोग वृत्ति की इच्छाओं के कारण से समाज का इस हद तक पतन हुआ कि जो आज हमारे सामने है सभी की स्थिति। ऐसे में सूत गोस्वामी जी ने कहा कि सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्यकाल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। ये 5000 साल लगभग पहले, ठीक द्वापर का जब अंत होने जा रहा था और कलयुग की शुरुआत, उस समय आखिरी पहले युधिष्ठिर महाराज और फिर उसके बाद उन्होंने परीक्षित महाराज को राज्य सौंपा था सारी धरती का, और जिसका पूरा कंट्रोल होता था, संचालन होता था हस्तिनापुर से, जो दिल्ली का आज कहलाते हैं जगह, दिल्ली या न्यू दिल्ली। और यहाँ पर वर्णन है सम्राट युधिष्ठिर, जैसे शास्त्र में बताया है, राजा का मतलब होता है भगवान का प्रतिनिधि, भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि के रूप में, जो भगवान को इस धरती पर रिप्रेजेंट करे, या फिर ये कह सकते हैं भगवान कृष्ण की बताई उन शिक्षाओं को, उन उपदेशों का प्रतिनिधित्व करता हो, अर्थात उन भगवान श्री कृष्ण की बताई शिक्षाओं के अनुसार ही आचरण करता हो और अपनी प्रजा को भी वैसा ही आचरण की शिक्षा देता हो। तो वास्तव में राजा का ये अर्थ होता है। लेकिन आज राजा के नाम पर जो लीडर्स या जो नेता लोग हैं, विचार करके देखिए क्या वो वैसा आचरण कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हो भगवान का, बल्कि वो भगवान का ना प्रतिनिधित्व करके वो तो कलयुग का प्रतिनिधित्व करने के रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं, कि कलयुग जिस तरह से भी कार्य करना चाहता है, माया देवी और कलयुग वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका प्रतिनिधित्व, और उसी का परिणाम है कि समाज की ऐसी स्थिति बन रही है। और महाराज युधिष्ठिर ने अपना, जब तक उनका राज्यकाल रहा युधिष्ठिर महाराज का, उन्होंने सारी प्रजा पर बड़ी उदारता पूर्वक, जो एक बड़ा उदार हृदय का कोई राजा होता है, जिसके हृदय में दया है, सत्यता है, दया है, दान है, और अहिंसा करता, बिना कारण के किसी को नहीं कष्ट देना है, या जिससे कह सकते हैं अपनी संतान की तरह पालन करते थे युधिष्ठिर महाराज प्रजा का अपनी, जिसके आगे सूत गोस्वामी जी, वे उनके पिता तुल्य ही थे, अर्थात एक तरह से पिता जैसा ही वो अपनी संतानों का वो करते थे पालन, जैसे सब पिता अपने पुत्र का करता है संतानों का। उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी। फिर देखिए राजा की मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए, किसी सम्राट की या राजा की, अपनी व्यक्तिगत कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। जो ये पर्सनल वाला शब्द है ना, कि है पर्सनल, मेरी, ना तो साधु को होनी चाहिए व्यक्तिगत आकांक्षा, अपनी कोई इच्छा होनी चाहिए उसके मन में, इच्छा या अपेक्षा, और ना ही राजा को होनी चाहिए। अर्थात एक तरह से कह सकते हैं राजा और साधु में एक तरह से अंतर नहीं है कोई विशेष। अंतर केवल इतना है कि साधु केवल भजन और प्रचार कार्य में लगा हुआ है, और सम्राट जो राजा है वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता हुआ उस समाज में उन साधुओं की बताई हुई, उन साधु संतों की बताई शिक्षाओं को आगे प्रसारित करने में मदद करता है। इसलिए पहले के जो राजा होते थे वो एक तरह से राज ऋषि कहलाते थे। तो इसलिए यहाँ पे वर्णन है महाराज सम्राट युधिष्ठिर की अपनी कोई व्यक्तिगत आकांक्षा ही नहीं थी, कोई आकांक्षा। देखिए राजगद्दी पर जब हमें छोटा सा अगर घर मिल जाता है, कुछ बैंक बैलेंस मिल जाता है, तो कितनी इच्छाएं आ जाती हैं। जैसे ही कुछ धन आया मन शुरू हो जाता है, बस जिसे कहते हैं ना, वो क्या कहें उसको, ख्याली पुलाव बनाना कहे या उसे, मतलब हवा में महल बनाने शुरू कर देता है।
ऐसा करूंगा, इस पैसे से कुछ पैसा और इकट्ठा हो जाए, कुछ करोड़ रुपया, तो फिर सोचते हैं एक बड़ा बंगला ले लेंगे, एक बड़ा कोई 3 BH का या 4 BH, कुछ बड़े घर ले लेंगे, गाड़ियां ले लेंगे, बंगले ले, बहुत कुछ सोचता है, प्लान करता है। नई कारें लेंगे, महंगी बढ़िया कार लेंगे, सब बच्चों को एक एक कार दिला देंगे, पत्नी को भी अलग से कार दिलवा देंगे, सब दुनिया भर आकांक्षा। लेकिन यहाँ पर क्या वर्णन है, सम्राट युधिष्ठिर की अपनी कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी, कोई आकांक्षा नहीं। मतलब राजा की मनोस्थिति ऐसी होनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण, और मुख्य बात थी कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर 24 घंटे वो सेवा में रत रहते थे, और वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे, कैसा भी इंद्रिय तृप्ति की तरफ से उनके बिल्कुल विरक्त। और अगर देखा जाए तो इस समय में जो राज कर रहे, एक तरह से जो नरेंद्र मोदी हैं, थोड़ा थोड़ा वो भी प्रयास कर रहे हैं इस तरह का। हाँ, ये है कि एक निष्ठ जैसी भगवान कृष्ण के चरण कमलों के नित्य सेवा के प्रति, भले उसमें हो सकता है उनमें अभी थोड़ा समय लगे, लेकिन बाकी चीजों में प्रयासरत है कि इस तरह से इंद्रिय तृप्ति से विरक्त रहा जाए, जो उनके आचरण से कई बार देखा भी जाता है। तो राजा को ऐसा होना चाहिए। और फिर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने यहाँ पे वर्णन किए हैं, पढ़िए कोई आप में से एक पैराग्राफ इसका। हरे कृष्णा, जो भी पढ़ना हरे चाहे कृष्ण। वो हैंड रेज करे फटाफट। अनुराधा माता जी पढ़िए। जल्दी, हमारे पास ऑलरेडी टाइम कम होता है। पढ़ना चाहेंगे कोई माता जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राधा माता जी जैसा कि हमने इस ग्रंथ की भूमिका में कहा है, संसार के समस्त कष्ट सह रहे जन समुदाय के लिए मानव समाज में कृष्ण के विज्ञान की आवश्यकता है, और समस्त राष्ट्रों के प्रमुख महापुरुषों से हमारी एक ही विनती है कि वे अपने कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण हेतु कृष्णा तत्व को ग्रहण करें। यहाँ पर सत्य की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है। भारत में लोग राम राज्य की लालसा करते हैं, क्योंकि भगवान राम आदर्श राजा थे, और भारत के सारे राजा या सम्राट पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की संपन्नता के लिए विश्व के भाग्य का नियमन करते थे। यहाँ पर प्रजा शब्द महत्वपूर्ण है। इसका व्युत्पत्ति परक आशय है। जिसने जन्म लिया है वह पृथ्वी पर जीवों की अनेक योनियां हैं, जलचर से लेकर पूर्ण मनुष्य तक, और वे भी प्रजा कहलाती है। इस ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी प्रजापति कहलाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने जन्म लिया है उन सबके वे पितामह हैं। इस प्रकार प्रजा शब्द जिस अर्थ में आजकल प्रयुक्त होता है, वह उससे अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। राजा सभी जीवों, जलचर, पौधे, वृक्ष, सरीसृप, पक्षी, पशु तथा मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से हर एक प्राणी परमेश्वर का अंश है। भगवत गीता 14.4 और भगवान का प्रतिनिधित्व होने के कारण राजा सबों में उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध होता है, किंतु आज की चरित्र विहीन प्रशासन पद्धतियों के राष्ट्रपति तथा तानाशाहों के साथ ऐसा नहीं है, जहां निम्न पशुओं को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती, जबकि उच्चतर पशुओं को तथा कथित सुरक्षा प्रदान प्राप्त रहती है। लेकिन यह एक महान विज्ञान है जिसे कृष्ण तत्व जानने वाला ही सीख सकता है। कृष्ण के विज्ञान को समझकर कोई भी विश्व का पूर्णतम व्यक्ति बन सकता है, और जब तक मनुष्य को इस विज्ञान का ज्ञान नहीं होता, तब तक शिक्षा द्वारा अर्जित सारी उपाधियां और तथा स्नातकोत्तर अनुसंधान की सन्निधि व्यर्थ और निरर्थक होती है। यहाँ पर वर्णन है,
शुरुआत में तात्पर्य के अंदर कि जैसा कि हमने इस ग्रंथ की भूमिका में कहा है, संसार के समस्त कष्ट सह रहे जन समुदाय के लिए मानव समाज में श्री कृष्ण के विज्ञान की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर इस श्लोक के तात्पर्य में ये बात जो इसमें शिक्षा दी जा रही है श्लोक के माध्यम से, वो प्रभुपाद जी विस्तार से समझा रहे हैं इसी बात को, कि इस ग्रंथ की भूमिका में ही ये बात पहले कही गई है कि समस्त कष्ट सह रहा जो आज का जन समुदाय है, उनके लिए मानव समाज में श्री कृष्ण के विज्ञान की आवश्यकता है, कि इस कृष्ण विज्ञान के प्रचार की आवश्यकता है आज समाज को। अन्य किसी भी तरीके से समाज में लोगों को शांति नहीं मिलने वाली है, कितने भी और तरीके से वो प्रयास करके देख लें। इसलिए या फिर थोड़ा बहुत कुछ भगवान कृष्ण का नाम अगर कोई लेते भी हैं तो आगे कोई मार्गदर्शन नहीं है उनको कि इसमें उन्नति कैसे की जाती है, कि नियमों का पालन किया जाता है, या किस तरह से प्रमाणित परंपराओं की शरण ली जाती है। तो आप विचार करके देखिए समाज में कितनी अधिक आवश्यकता है इस भक्ति के मार्गदर्शन की, कि जो प्रमाणित एक आचार्यों के बताए तरीके उस पद्धति में हम आगे उनको प्रचार करें। आप विचार करके देखिए इस बात को। लगभग समाज भटक रहा है, कोई दिशा बताने वाला नहीं है। अगर कोई दिशा बताने के लिए कुछ आते भी हैं अगर कथाएं करने के लिए, तो वो भी उन दिशा बताने के नाम पर क्या करते हैं, अपनी ही उदर पूर्ति के कार्यों में लग जाते हैं, कि अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही ये सब कार्य करने लगते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के विज्ञान की आवश्यकता है मानव समाज में, जो जन समाज समस्त प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं लोग, और समस्त राष्ट्रों के प्रमुख महापुरुषों से हमारी एक विनती है। देखिए संत जो हैं वो ऑर्डर नहीं देके एक विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं उनसे कि वे अपने कल्याण हेतु, अगर वास्तव में अपना कल्याण चाहते हैं तो समाज के और समाज के कल्याण हेतु तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण हेतु कृष्णा तत्व को ग्रहण करें। ये कृष्ण तत्व को समझें, कृष्ण भक्ति का, जैसे कहा है ना 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवत गीता के, भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्चास्मि तत्वतः। तत्व से जो वास्तव में अगर जानता है कृष्ण को और फिर भक्ति करता है उनकी, कि वास्तव में भगवान कृष्ण जो है क्या है, ईश्वरः परमा कृष्ण सर्व कारण कारणम, सबके कारण है, ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं। तो उस तत्व से, इसको कृष्ण तत्व से जानकर उसे ग्रहण करें। यहाँ पर सत्य की प्रतिमूर्ति, जैसे बिल्कुल सत्य ही साक्षात प्रतिमूर्ति के रूप में कौन है, महाराज युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर कह लीजिए या फिर कह लीजिए सत्य की प्रतिमूर्ति। स्वयं धर्मराज जो बिल्कुल धर्म का आचरण करने वाले, उनका यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि भारत में लोग राम राज्य की लालसा करते हैं। आज भी देखो राम राज्य की बात की जाती है, कब त्रेता युग में भगवान राम आए, लेकिन आज भी सब राम राज्य चाहते हैं क्योंकि भगवान राम आदर्श राजा थे। और भारत के सारे राजा या सम्राट पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की संपन्नता के लिए विश्व के भाग्य का नियमन करते थे, और परिणाम वही राजा और सम्राट होते थे कि इस संसार में पृथ्वी पर जो भी प्राणी, प्राणी शब्द का है, केवल मनुष्य नहीं कहा, देखिए यहाँ पर प्राणी का मतलब होता है सब 84 लाख योनियों में सभी जीवों के, सभी प्राणियों के, उनकी संपन्नता अर्थात उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, इस सोच के से विश्व के भाग्य का नियमन, कि सारे विश्व का भाग्य जो है कैसे इस तरह का हो सके कि प्रत्येक प्राणी को संपन्नता, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, वो नियमन वो निर्धारित करते थे ये सारे राजा और सम्राट। यहाँ पर प्रजा शब्द महत्वपूर्ण है, इसका व्युत्पत्ति परक आश्रय है, जिसने जन्म लिया है वह, उनके लिए बात की, जिसने जन्म लिया है उनकी बात यह भी की जा रही है। पृथ्वी पर जीवों की अनेक योनियां हैं, जलचर से लेकर पूर्ण मनुष्यों तक, और वे सभी प्रजा कहलाती हैं।
प्रजा शब्द में ये कहा गया है। लेकिन आज मनुष्योों को केवल प्रजा माना जाता है और उनकी भी पूरी तरह से उनकी सुरक्षा के लिए सरकार गारंटी नहीं दे पा रही। प्रयास आज तक वो असफल हो रहे हैं उनके। कब कहां पर किसको मार दिया जाता है ये पता भी नहीं चलता, किसकी कहीं हत्या कर दी जाती है, किसी का कुछ। और विचार कीजिए, और एक समय में ये भी राजा राज कर रहे थे, अब के राजा एक एक देश पर राज्य कर रहे, छोटे छोटे देश मानकर। और पहले के राजा सारे विश्व के राजाओं को लेकर पूरी दुनिया पे एक छत्र राज्य करता था राजा, और उसके बाद भी धर्म का आचरण होता था धरती पे। क्यों? क्योंकि थोड़ी भी छूट नहीं दी जाती थी, जहां जो गलती करेगा उसको दंड भोगना ही पड़ेगा, वहां छूट नहीं मिलेगी, जिससे आगे के लिए उसे भय रहे। जैसे कुछ अभी भी होता है ना, कुछ ऐसे मुस्लिम देश जहां पर हैं, वहां पर क्या है, अगर किसी ने कोई चोरी की तो उसे हाथ ही काट दिए जाते हैं। ऐसी कुछ घटनाएं जिससे दोबारा कोई हिम्मत ही ना कर सके उससे इस तरह के पाप में रत होने की। लेकिन वो तब संभव है जब समाज को फिर शिक्षा भी दी जाती थी गुरुकुल सिस्टम के हिसाब से। आज गुरुकुल सिस्टम खत्म हो गया, और ऊपर से अगर चाहें कि सब ठीक व्यवस्था चले तो वो कैसे चलेगी? कितने कितने प्रयासों के बाद भी सरकारें असफल हैं पूरे विश्व भर की। विचार करके देखिए। इसलिए जब तक समाज में इस सनातन संस्कृति का, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का प्रचार नहीं होगा, जब तक समाज में इसकी शिक्षा नहीं दी जाएगी स्कूल कॉलेजों में, तब तक संभव नहीं है कि परिवर्तन कोई आ सके। समाज में ये सब अराजकता या पाप या हिंसा या अत्याचार ये बंद हो सके। इसलिए यहाँ पर वर्णन है, इस ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी प्रजापति कहलाते हैं, सारे प्रजा के पति। ब्रह्मा जी से ही सभी 84 लाख योनियों के सभी की उत्पत्ति हुई, तो प्रजापति ब्रह्मा जी हैं कहलाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने जन्म लिया है उन सबके वे पितामह हैं। क्योंकि सबसे प्रथम जीवात्मा है ब्रह्मा जी, उसके बाद अन्य सब लोग हुए हैं। इस प्रकार प्रजा शब्द जिस अर्थ में आजकल प्रयुक्त होता है वह उससे अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आज प्रयुक्त होता है केवल मनुष्यों के लिए प्रजा शब्द, लेकिन उस समय तक 5000 साल पहले तक युधिष्ठिर महाराज जी के समय तक प्रजा शब्द प्रयोग होता था सभी प्राणियों के लिए, 84 लाख योनियों के। राजा सभी जीवों, जलचर, पौधे, वृक्ष, सरीसृप, पक्षी, पशु तथा मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता था राजा। कोई भी ऐसे काट नहीं सकता था वृक्षों को जैसे आज हो रहा है। इनमें से हर एक प्राणी परमेश्वर का अंश है। ये सब 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी हैं, जिस भी योनि में हैं, जलचर, पौधे, वृक्ष, सरीसृप, पक्षी, पशु या मनुष्य, सभी परमेश्वर के अंश हैं। ये बात 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवद गीता में कही गई है। क्या कहा गया है? भगवान कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को, ममे वंशो जीवलोके जीवभूता सनातन। सभी जीवात्माएं मेरी अंश हैं और सनातन सदा रहने वाली अंश हैं। और भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा सबों को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध होता है। क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए वो वचनबद्ध है। किसके लिए? कि राजा सबों को उचित सुरक्षा प्रदान, कि सभी को उचित सुरक्षा मिल सके, उसके लिए वचनबद्ध है। ऐसा भी वर्णन आता है, ऐसे भी राजा हुए हैं जो क्या करते थे कि जब तक प्रजा में कोई एक भी अगर भूखा हो तो वो भोजन नहीं करते थे। ऐसे भी राजा हुए हैं धर्मात्मा इसी धरती पर। किंतु आज की चरित्र विहीन प्रशासन पद्धतियों, जो चरित्र विहीन जैसी आज है ना, वोट बैंक, वोटों के द्वारा चाहे किसी शूद्र को भी कुर्सी पे बैठा देते हैं, किसी को भी, शूद्र को, वैश्य को, चाहे उसका क्षत्रिय स्वभाव नहीं है लेकिन कुर्सी सौंप दी जाती है उसको, या फिर कोई जो शूद्र से भी और नीचे गिरा हुआ मानसिकता का, पर वोटों के माध्यम से वो कुर्सी पे आ जाता है। और क्या करता है? वो चरित्र विहीन जो है प्रशासन पद्धति में के राष्ट्रपति तथा तानाशाहों के साथ ऐसा नहीं है। किंतु आज की चरित्र विहीन प्रशासन पद्धतियों के राष्ट्रपति तथा तानाशाहों के साथ ऐसा नहीं है
जहां निम्न पशुओं को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती, जबकि उच्चतर पशुओं को तथाकथित कहने के लिए सुरक्षा प्रदान प्राप्त रहती है। कहने के लिए है कि उच्चतर पशुओं को बड़ी सुरक्षा मिले, लेकिन खाली कहने के, तथाकथित सुरक्षा। चाहे कभी भी उनके वध कर दिए जाते हों, लेकिन कहने के लिए देखो हम उनकी सुरक्षा करें। आज यही हो रहा है ना कि हाँ किसी भी पशु का नहीं, एक हिरन मार दिया तो किसी एक वो था, कोई फिल्म एक्टर था, उसको उसकी जेल करने का। ऊपर से ड्रामा कैसे दिखा रहे हैं कि हम बड़े पशुओं की उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार की आंखों के नीचे कसाई घर चल रहे हैं। आज भी भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पे है बीफ एक्सपोर्ट करने के, गाय का मांस निर्यात करने का सबसे पहला नंबर है। आज नहीं, 20 साल से, 30 साल से ऐसी स्थिति है पूरी दुनिया में। और ऊपर से कैसे दिखा रहा है, एक पशु के मार देने पे उसको परिणाम में 3-4 साल की जेल करके दिखा रहा है कि बड़ा वो पशुओं की सुरक्षा कर रहे हैं। कैसा ढोंग कर रही है सरकार। तथाकथित सुरक्षा प्राप्त रहती है, लेकिन यह एक महान विज्ञान है जिसे कृष्ण तत्व जानने वाला ही सीख सकता है। लेकिन ये जो विज्ञान है, ये पूरी साइंस कि किस तरह से प्रशासन शासन चलाया जाए, कैसे हर एक को सुरक्षा प्रदान की जाए, कैसे लोगों का चरित्र निर्माण किया जाए, कैसे उनको गुरुकुल सिस्टमों में डाल के आचार्यों के, तो ये सब पूरा एक अपने आप में एक साइंस या विज्ञान है महान। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष तक लेकर जाना, उनको इस तरह के संस्कार देते हुए और उनको आचरण सिखाते हुए राजा। जिसे कृष्ण तत्व जानने वाला, जिसने वास्तव में कृष्ण तत्व जाना है कि वास्तव में भगवान कृष्ण के बारे में जिसको जानकारी है, केवल वही ये कर सकते हैं, अन्य नहीं कर सकता। कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कितना इंटेलिजेंट, कितना ही उसके बाद डिग्रियां क्यों ना हो, नहीं, कृष्ण तत्व वेता केवल। कृष्ण के विज्ञान को समझकर कोई भी विश्व का पूर्णतम व्यक्ति बन सकता है, अगर को कृष्ण के विज्ञान को समझ लेता है, चाहे उसके पास भौतिक डिग्रियां फिर ना भी हो, तो वो पूर्णतम व्यक्ति बन सकता है संसार में। और जब तक मनुष्य को इस विज्ञान अथवा तत्व का ज्ञान नहीं होता, अब मनुष्य को जब तक कृष्ण तत्व के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में, इसके बारे में ज्ञान ही नहीं है अगर कोई, तब तक शिक्षा द्वारा अर्जित सारी उपाधियां तथा स्नातकोत्तर अनुसंधान की सनदें व्यर्थ और निरर्थक होती। जितनी भी ये डिग्रियां हैं, पीएचडी की डिग्रियां या अन्य कोई भी उपाधियां, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बड़ा, लेकिन वो सब व्यर्थ और निरर्थक प्रभुपाद जी हैं तब तक, कहते हैं, जब तक वो भगवत तत्व को, कृष्ण तत्व को जब तक नहीं जानते। महाराज युधिष्ठिर इस कृष्ण तत्व को भली भांति जानते थे। युधिष्ठिर महाराज को ठीक से बिल्कुल जानकारी थी कृष्ण तत्व के बारे में कि वास्तव में भगवान कृष्ण सबके कारण हैं, और भगवान कृष्ण के नीचे सब 33 करोड़ देवी देवता, अलग अलग डिपार्टमेंट, ये सब जैसे पूरे ब्रह्मांड का देख रहे हैं। तो इसलिए उनके समय तक यज्ञ होते थे, अनुष्ठान, जिन यज्ञों से देवता प्रसन्न होकर समय पे बारिश करते थे, समय पे सर्दी, समय पे गर्मी, समय पे हर मौसम में चलते थे क्रिया। लेकिन जब लोगों ने धर्म का आचरण छोड़ा, परिणाम में ऐसी स्थिति, या तो कभी बाढ़ आ जाती है, कभी तूफान आ जाता है, कभी बहुत ज्यादा ठंड से लोग मारे जाते हैं, कभी बहुत गर्मी से मारे जाते हैं, क्योंकि यज्ञ नहीं हो रहा ना। उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, या देवताओं के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करने के लिए, श्री कृष्ण को, उनकी भक्ति नहीं की जा रही ठीक से। अगर कोई भक्ति करने का कुछ करता भी है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ स्वार्थ रख के बैठ जाता, फिर मन में अपना निजी स्वार्थ। लेकिन यहाँ पर प्रसंग में क्या वर्णन है कि जो राजा युधिष्ठिर महाराज थे, वो पूरी तरह से उनके मन में कोई पर्सनल, कोई अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी उनके मन में, व्यक्तिगत आकांक्षा। क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया है कि इस विज्ञान के निरंतर अनुशीलन से, कोई अगर निरंतर इस विज्ञान का अनुशीलन करे, कितने भी वैसे उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो अगर अनुशीलन इसके अनुसार चलता है, विज्ञान के अनुसार, या फिर भगवान कृष्ण की सतत भक्तिमय सेवा से,
निरंतर 24 घंटे भक्तिमय सेवा भगवान कृष्ण से की करने से उन्होंने राज्य पर शासन करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। अर्थात यहाँ पर बताया है राज्य पर शासन करने की योग्यता प्राप्त कैसे की जा सकती है? भगवान श्री कृष्ण की सतत भक्तिमय सेवा करके। अब विचार कीजिए, वो बुद्धि में वो दिव्य, जिसे कहते हैं ना कि समय पे कब क्या डिसीजन लेना है, कैसे कार्य करना है, कैसे, वो सब जो है बुद्धि तब चल सकती है जब कोई भगवान कृष्ण की सतत भक्तिमय सेवा करे। जैसे उदाहरण है महाराज पृथु महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, और फिर परीक्षित महाराज ने भी किया उसके बाद प्रयास। तो ये ऐसे हैं। महाराज हरिश्चंद्र जी का नाम आज तक लिया जाता है। तो यहाँ पर यही बातों का समझाया जा रहा है कि राज्य पर शासन करने की योग्यता तब प्राप्त हो सकती है कोई अगर भगवान श्री कृष्ण की सतत भक्तिमय सेवा करे तो। कभी कभी पिता अपने पुत्र पर अनावश्यक रूप से निर्दय होते दिखता है। आवश्यकता नहीं है तो भी निर्दय, मतलब बड़ा कठोर होता हुआ दिखता है पिता अपने पुत्र पर। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि पिता ने पिता होने की योग्यता खो दी है। पिता सदा पिता ही रहता है, क्योंकि उसके हृदय में पुत्र का हित ही सर्वोपरि होता है। कहीं ना कहीं वो उसका सुधार के लिए कई बार कठोर हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि इसके पीछे कि हाँ वो उसके प्रति क्रूर हो इसलिए हुआ है कि उसके कहीं उसका बुरा चाहता हो। नहीं, वो उसका हमेशा शुभ चिंतक रहता है, लेकिन मुख्य बात है हृदय पुत्र का हित सर्वोपरि है कि उसमें सुधार, कोई अगर कुछ कमी है तो वो दूर हो। पिता चाहता है कि उसका हर लड़का उससे बढ़कर हो। अतएव महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा जो सतोगुण के साक्षात प्रतिमूर्ति थे, चाहते थे कि उनके अधीन सारे लोग, विशेष रूप से मनुष्य जिनकी चेतना अधिक विकसित रहती है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त बने, जिससे वे इस भौतिक संसार के झंझटों से मुक्त हो सके। तो ये वास्तव में युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा जो हैं, जो सतोगुण की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, वे यही चाहते थे कि उनके अधीन सारे लोग, जो भी उनके अधीन उनके राज्य के अंदर हैं, उनके देश में, उनके राज्य में, विशेष रूप से मनुष्य जिनकी चेतना अधिक विकसित है सब 84 लाख योनियों में सबसे, तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त बने मनुष्य, जिससे वे इस भौतिक संसार के झंझटों से मुक्त हो सके, कि अंत में उनको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सके। इस तरह की शिक्षा, इस तरह का मार्गदर्शन कोशिश करते थे उनको देने के लिए। उनके शासन का मूल मंत्र था सभी नागरिकों का कल्याण। ये मूल मंत्र था। उसमें यह नहीं था कि हाँ केवल हिंदुओं का कल्याण, बाकियों का नहीं, सभी नागरिकों का। पढ़िए आगे। जी ज्योति माता जी पढ़िए आप। जी माता जी। भगवान कृष्ण के भक्त बने, यहीं से स्टार्ट है ना माता जी? हाँ जी। भगवान कृष्ण के भक्त बने, जिससे वे इस भौतिक संसार की झंझटों से मुक्त हो सके। उनके शासन का मूल मंत्र था सभी नागरिकों का कल्याण, क्योंकि मूर्तिमंत सद्गुण होने के कारण वे जानते थे कि नागरिकों की भलाई किसमें है। वे इसी सिद्धांत पर शासन चलाते रहे, इंद्रिय तृप्ति के राक्षसी या आसुरी सिद्धांत पर नहीं। आदर्श राजा के रूप में उनकी कोई निजी आकांक्षा न थी और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई स्थान न था, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां सदा परमेश्वर की प्रेममयी सेवा में लगी रहती थी, जिसमें जीवों की आंशिक सेवा सम्मिलित है, क्योंकि जीव परम पूर्ण के अंश रूप हैं। जो लोग पूर्ण को छोड़कर केवल अंश की सेवा में व्यस्त रहते हैं, वे केवल अपने समय तथा शक्ति दोनों का अपव्यय ही करते हैं। जिस तरह कोई मनुष्य
जड़ों को न सींचकर वृक्ष की पत्तियों को सींचे। यदि जड़ों में पानी डाला जाता है तो पत्तियां स्वतः पूरी तरह सजीव रहती हैं, किंतु यदि केवल पत्तियों पर पानी डाला जाए तो सारी शक्ति व्यर्थ जाती है। अतएव महाराज युधिष्ठिर भगवान की सेवा में सदा लीन रहते थे और इस प्रकार से भगवान के अंश रूप सारे जीव उनके तर्क शासन के अंतर्गत जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त करते थे और अगले जीवन में उनकी उन्नति होती थी। राज्य प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था की यही विधि होती है। तो यहाँ पर आगे इसमें वर्णन है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उनका मूल मंत्र ये रहता था शासन देखते हुए सभी नागरिकों का कल्याण, सभी नागरिकों का। क्योंकि मूर्तिमंत सत्वगुण होने के कारण, अर्थात वो राजा एक तरह से मूर्तिमंत सत्वगुण ही थे, सत्वगुणी थे पूरी तरह से होने के कारण वे जानते थे कि नागरिकों की भलाई किसमें है। इसलिए वो हर नागरिकों की भलाई किसमें है इसको बड़े बारीकी से इस पर मनन चिंतन करते हुए इस पर प्रयास करते थे। वे इसी सिद्धांत पर शासन चलाते थे, ये उनका मूल सिद्धांत रहता था, सभी नागरिकों का कल्याण हो। इंद्रिय तृप्ति के राक्षसी या आसुरी सिद्धांत पर नहीं कि वो इंद्रिय तृप्ति का, या जैसे अभी पीछे एक लीडर थी तो उस लीडर ने क्या किया दिल्ली के अंदर कि 18 साल के बाद के सभी बच्चे जो हैं वो पब्स में जा सकते हैं, ऐसे सब रात को शराबें और ये सब पीने, कोई उसको रोका नहीं जाएगा। क्यों? उसका मकसद था इंद्रिय तृप्ति में इनको लगा के रखो इस राक्षसी या आसुरी सिद्धांत उसके ऊपर, और परिणाम में इनसे वोट केवल लेते रहो, बस वोट झाड़ते रहो, इन पे शासन करते रहो, किसी तरह कुर्सियां अपनी बनाए रखो। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं, इंद्रिय तृप्ति के राक्षसी या आसुरी सिद्धांत पर ये शासन नहीं करते थे, ये करते थे सभी नागरिकों के कल्याण। और वो भी इस बात को बड़े बारीकी से इस बात को समझना, विचार करना कि भलाई किसमें है, इसमें वो ये जानते थे। वो क्यों जानते, कैसे जानते थे? क्योंकि वो मूर्तिमंत सतोगुण में रहते थे, वो रजो और तमोगुण में नहीं। क्योंकि जब व्यक्तिगत आकांक्षा ही नहीं है तो व्यक्ति रजोगुण या तमोगुण में फिर नहीं गिर सकेगा। जब भी हमारे मन में कोई व्यक्तिगत इच्छा होगी अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति या किसी भी ऐसी, समझो तभी उसका पतन होगा सिद्धांत उस पर। आदर्श राजा के रूप में उनकी कोई निजी आकांक्षा नहीं थी और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई स्थान न था उनका, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां सदा परमेश्वर की प्रेममयी सेवा में लगी रहती थी। इतना बड़ा पूरे विश्व का शासन देखते हुए भी, सब राजाओं के ऊपर कंट्रोल करते हुए भी, उसके बाद भी परमेश्वर की प्रेममयी सेवा में लगी रहती थी इंद्रियां उनकी। कैसे लगी रहती थी? अर्थात वो शासन भी इस सोच को मन में रख के देखते थे कि भगवान कृष्ण जिससे प्रसन्न होंगे उस तरीके से शासन करना है, अपनी मनमर्जी वाला शासन नहीं करना है, केवल स्वार्थ वाला, और जिसमें जीवों की आंशिक सेवा सम्मिलित है और आंशिक रूप से जीवों की सेवा हो सके, वो भाव मन में रहता था। क्योंकि जीव परम पूर्ण के अंश रूप हैं, इसलिए सेवा, क्योंकि भगवान की सेवा हम तब करेंगे, पहले भगवान के अंशों की तो कुछ सेवा करें, आंशिक सेवा जैसे, क्योंकि जीव परम पूर्ण के अंश रूप है। प्रभुपाद जी कहते जो लोग पूर्ण को छोड़कर केवल अंश की सेवा में व्यस्त रहते हैं। अब कोई कहे तो अच्छा ऐसा है भगवान के अंश है तो चलो छोड़ो, भगवान की सेवा छोड़ो, केवल इन लोगों की, नागरिकों की ही सेवा की जाए, इस सोच में जो रहते हैं वे केवल अपने समय तथा शक्ति दोनों का अपव्यय ही करते हैं। जैसे आज समाज में भरमार है इस सोच की, क्या दरिद्र नारायण की सेवा की जाए। प्रभुपाद जी कहा करते थे नारायण जिसकी सहस्त्रों लक्ष्मियां सेवा में रहती हैं दिन रात 24 घंटे, वो भला दरिद्र कैसे हो सकता है? तो किसी भी उसको इन लोगों ने क्या किया, कैश करने के लिए अपने स्वार्थ को, किसी भी गरीब को दरिद्र नारायण कह दिया, शब्द दे दिया, जबकि हमारे वैदिक ग्रंथों में ये शब्द नहीं है, लेकिन गलत तरीके से इन्होंने किया, उसको बदला। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है, अगर भगवान कृष्ण को भूल कर केवल वो लोगों की सेवा करना कोई अगर नेता चाहता है या लग जाता है खूब मेहनत से सेवा करने में, लेकिन वो सब सेवा व्यर्थ
समय का अपव्यय होगी, क्योंकि वो उसको मुक्ति नहीं करा सकेगी। जिस तरह, लेकिन वहीं पर ही उसी प्रजा की सेवा की जाए, लेकिन किस भाव से, कि भगवान श्री कृष्ण की अगर प्रजा है तो उनके मार्गदर्शन में उस सेवाओं को किया जाए, उनकी जैसे आज्ञाएं हैं। जिस तरह कोई मनुष्य जड़ों को न सींचकर वृक्ष की पत्तियों को सींचे, ये ठीक वैसा ही है कि भगवान को छोड़कर उन जीवों की सेवा करने की जो सोच है, ये लोगों की हम तो सेवा करेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए मेरे पास समय नहीं है करने के लिए, श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए। तो ये ऐसा ही है, जड़ों में पानी न देके वृक्ष के पत्तियों में सींचना। यदि जड़ों में पानी डाला जाता है तो पत्तियां स्वतः पूरी तरह सजीव रहती हैं, किंतु यदि केवल पत्तियों पर जल डाला जाए तो सारी शक्ति व्यर्थ जाती है। अतएव महाराज युधिष्ठिर भगवान की सेवा में सदा लीन रहते थे, और इसी प्रकार से भगवान के अंश रूप सारे जीव उनके तर्क शासन के अंतर्गत जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त करते थे। इतने सतर्क थे वो शासन में कि अगर वो साधु पुरुष और ब्राह्मणों के लिए बड़े ही विनम्र और दयालु थे, वहीं पर ही जो बदमाश लोग हैं ना, उनके लिए ऐसे थे जैसे काल स्वरूप हो, यमराज ही हो, बिल्कुल काल रूप। वहां पर कोई क्षमा नहीं, उनका पूरा सुधार होता था दुष्टों का। जैसे कोई हिम्मत नहीं करता था दोबारा कोई पाप या अपराध या गलती करने की। तो यहाँ पर क्या कहे, इसलिए उनके सतर्क शासन के अंतर्गत, वो सतर्कतापूर्ण शासन के अंतर्गत जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त करते थे, और अगले जीवन में उनकी उन्नति होती थी। राज्य प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था की यही विधि होती है। इस जन्म में राजा सुरक्षा देता था और अगले जीवन में उनकी उन्नति होती थी, क्योंकि उनको अगली उच्च योनि मिलती थी कोई और। जैसे कोई शूद्र है तो उसको कहीं और ऊपर बढ़कर उसकी स्वभाव के अनुसार उसको वैश्य परिवार में जन्म मिलना, या क्षत्रिय में जन्म मिलना। ये कोई बहुत अधिक उन्नत हो प्रयास करता है तो उसे ब्राह्मण कुल में जन्म मिलना, और ब्राह्मण में भी अगर कोई भक्ति का आचरण करता है या चारों में कोई भक्ति का आचरण करता है गंभीरता पूर्वक, तो उसे वैष्णव पद में उनको स्थित होना। और फिर वैष्णव ही भगवान की सेवा में जा सकता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण को भी वैष्णव बनना पड़ेगा। केवल ब्राह्मणत्व से भगवत धाम में प्रवेश नहीं मिलने वाला, उसको वैष्णव भगवान का भक्त बनना होगा। और पिछला भी जो ये श्लोक इसमें वर्णन है, तो उसमें कुछ प्रसंग रह गया था। क्या था कि मुनि ने अत्यंत भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत सुनाई थी, और राजा ने उसे अत्यंत नियम पूर्वक सुना था। सुखदेव गोस्वामी जी ने, प्रभुपाद जी कहते, बड़े भक्ति पूर्वक सुनाई थी श्रीमद् भागवतम, और राजा ने उसे अत्यंत नियम पूर्वक सुना था। राजा ने ना तो अपने गुरु से किसी प्रकार की विद्युत धारा के आघात का अनुभव किया था। ये प्रसंग पिछली बार जो चल रहा था, कि उनको ऐसा नहीं कि कोई करंट उनके अंदर कोई ऐसा किया हो जो आज करते हैं ना, कि हाँ हम तुम्हें शक्तिपात करेंगे, फिर तुम्हारे अंदर वो एकदम कुंडली शक्ति जागृत कर देंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा कुछ भी परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी जी के समय नहीं हुआ था। ये जो चल रहा है ना, ये समाज में इस तरह का भटकाने का जो प्रयास जो करते हैं ऐसे, और ना ही अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करते समय कोई वे अचेत हो गए थे परीक्षित महाराज। जो कहते हैं ना कि हाँ, जिस समय में वो शक्तिपात होगा तो एक बार के लिए मूर्छा आ जाना, या ये सब बातें ड्रामे का। अतएव लोगों को चाहिए कि वे वैदिक ज्ञान के इन निठल्ले प्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के अप्रमाणिक विज्ञापनों के बहकावे में ना आए। तो ये बात के लिए प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं उन साधकों को जो नए साधक हैं, कहीं ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए कि हाँ चमत्कार को नमस्कार। जैसे एक का टीवी पे भी दिखाया गया था कि वो जब स्टेज पे थे तो उन्होंने ऐसे हाथ हिलाया तो हाथ में सोने की चेन आ गई और उसने किसी को दी। लेकिन जो मीडिया वाला था, कहीं वो मीडिया वाला उसको रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो, जब उसको बाद में स्लो चलाया गया, उसको फिर यूट्यूब में भी डाला गया है, आज भी है वो। जब स्लो चलाया गया तो परिणाम क्या था, वो पीछे मैनेजर उसके खड़ा हुआ था, मैनेजर ने अपनी जेब से झट से निकाल के बड़ी तेजी के साथ
उनको चेन दी थी, उस हल्का जो रोशनी थी, और वो चेन इस तरह से निकली थी, प्रकट हुई थी। तो लोगों को मूर्ख बनाने के बहुत सारे, या फिर कोई तांत्रिक उस तरीके से भी करते हैं, कुछ थोड़ा सा ऐसे चमत्कार दिखाया और लोग सोचते हैं हाँ बड़े महान है, तो बड़े सिद्ध हैं। लेकिन वास्तव में जन्म मृत्यु के इस चक्कर से छूटने के लिए जो आध्यात्मिक उन्नति का विषय है, उसमें ऐसा कुछ बहकावा नहीं। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि महाराज परीक्षित के विषय में अत्यंत आदर पूर्वक श्रवण कर रहे थे। परीक्षित महाराज के विषय में अत्यंत आदर पूर्वक ऋषि मुनि सुन रहे हैं। आप सोचिए, एक गृहस्थी, जो एक तरह से कहा जाए तो एक गृहस्थी है, जो एक क्षत्रिय है, उस क्षत्रिय के बारे में सुन रहे हैं कौन? ऋषि मुनि। क्यों? क्योंकि वो खाली क्षत्रिय नहीं है, एक वैष्णव है, क्षत्रिय है, वन के राजपट देखता हुआ। और वैष्णव का मतलब ही है जो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार शासन देखता हो। तो बड़े अत्यंत आदर पूर्वक ऋषि मुनि श्रवण कर रहे थे महाराज परीक्षित के विषय में, क्योंकि उन्होंने गंभीर श्रवण द्वारा सुखदेव गोस्वामी से ज्ञान प्राप्त किया था। बड़ी गंभीरता पूर्वक, अर्थात 7 दिन लगातार, 7 दिन 7 रातें भागवत सुनी, क्योंकि उन्होंने गंभीर श्रवण द्वारा सुखदेव गोस्वामी से ज्ञान प्राप्त किया। और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन यह है कि उसे प्रमाणिक गुरु से गंभीर श्रवण द्वारा ग्रहण किया जाए, बड़ी गंभीरता पूर्वक श्रवण से ग्रहण किया जाए। और यह विधि सरल है, लेकिन एक निष्ठ होने पर ही मनोवांछित फल मिल सकता है। भले ही इसके अंदर कोई ये नहीं है कि बड़े कठोर प्रयास से हिमालय में जाना होगा और वहां पे गुफाओं में बैठना होगा और सिर नीचे पैर ऊपर करके तपस्याएं करनी होगी, ऐसा कुछ नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं उसके लिए आश्चर्यजनक प्रभावों को उत्पन्न करने हेतु ना तो कोई चिकित्सीय कर्तव्य है, यहाँ की कोई मेडिकल तरीके से कोई ऐसा कुछ किया जाए, उसको कर्तव्य दिखाया जाए, ना है कोई योग के चमत्कार की आवश्यकता है। इसकी तो एकमात्र सरल विधि क्या है? जो वास्तव में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवत धाम जाना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से, एक काम केवल करना है, क्या? एक निष्ठ होकर मनोवांछित, तब एक निष्ठ होना चाहिए उसकी पूरा, केवल अगर प्रमाणिक गुरु को समर्पित होने का भाव होना चाहिए। उसमें थोड़ा भी फिर ये नहीं, अच्छा थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ, अच्छा थोड़ा ऐसा, अच्छा मेरे मन, जो मन को थोड़ा अच्छा लगता है वो कर लेना, वो सब फिर नहीं चलता। एक निष्ठ होने पर ही मनोवांछित फल मिल सकता है। और मनोवांछित फल क्या है? कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम प्राप्त होना, ये वास्तव में जीवन का उद्देश्य है। कृष्ण प्रेम मिल सके उसके लिए एक निष्ठ होना पड़ेगा। हमारी स्थिति क्या है? जैसे गुरु महाराज कहते हैं, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। तो अभी किसी के कभी पीछे चल पड़ेंगे, कभी किसी के पीछे चल पड़ेंगे, कभी किसी के, हाँ ये तो बड़े अच्छे हैं, तो बड़ा महान, चलो अब इनके पीछे चलते हैं। अच्छा ये बहुत अच्छा प्रवचन, अच्छा चलो अब इनके पीछे चलते हैं। और परिणाम में सारी बचा हुआ समय ऐसे ही गंवा देते हैं। इसलिए एक जगह एक निष्ठ होकर, एक जगह मन को रोककर प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में मुझे चलना है। कोई भी उससे आगे पीछे मुझे और भटकना नहीं है, कोई भी और प्रभुपाद जी से हटकर कोई पुस्तक उठाकर पढ़नी नहीं है, और किसी भी ऐसे कहीं से कोई ऐसा प्रवचन नहीं सुनना है जो केवल प्रभुपाद जी के दिव्य ग्रंथों पर प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में आधारित हो। उससे हटकर कोई और मुझे कहीं से कुछ नहीं सुनना है। एक निष्ठ होना पड़ेगा। कैसा एक निष्ठ? जैसे कोई पतिव्रता स्त्री केवल अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती, ठीक इसी तरीके से शिष्य को प्रमाणिक गुरु से हटकर बिल्कुल कोई और भटकाव नहीं चाहिए, मन वाणी और कर्म से। तब उम्मीद कर सकता है कि इसी जीवन के अंत होने से तक भगवत प्राप्ति वो कर लेगा, अपने गोल को, लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। अगर थोड़ा भी मन में भटकाव रहा तो समझो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर एक को साधा प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में, अगर भगवान कृष्ण की भक्ति की, तो मनोवांछित फल हमारे को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इधर उधर भटकते रहे तो परिणाम में एक भी हाथ में नहीं आने वाला पकड़ में। तो ये समझकर हमें एक निष्ठ होकर साधना और भक्ति करनी चाहिए, प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में, ये चीज समझनी चाहिए। और मुख्य रूप से यहाँ पर जो वर्णन है, एक क्षत्रिय को कैसा होना चाहिए, क्षत्रिय राजा को कैसा आचरण होना चाहिए, किस तरह से वो शासन उसे और व्यवस्था वो देख सकता है,
ये यह शिक्षा आज के श्लोक में है। राज्य प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था की ये विधि है कि क्या मूल मंत्र क्या है, सभी नागरिकों का कल्याण। तो इसके लिए अपने अपने स्तर पर जो जहां है वहां पर प्रयास करना चाहिए कि हम अपने सराउंडिंग में जो भी हैं इस तरह से जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम कर सकते हैं हमें प्रयास करना चाहिए। कोई अगर वास्तव में कष्ट में है तो उसका सहयोग किया जाए। और कैसे सहयोग किया जाए, मुख्य रूप से उन्हें कृष्ण तत्व के बारे में बताकर सहयोग किया जाए। खाली ये नहीं कि हाँ रोटी उसको खिला दी तो हो गया सहयोग, अच्छा उसे थोड़ी सी दवा करा दी तो हो गया सहयोग, लेकिन मूल बात है कृष्ण तत्व के बारे में उसको शिक्षित किया जाए। लेकिन उसको हम शिक्षित तब कर सकते हैं कृष्ण तत्व के बारे में, पहले हम खुद ठीक से स्थित हो आध्यात्मिक जीवन में या कृष्ण तत्व को ठीक से जानते हो, तब समाज में हम किसी को शिक्षित कर सकते हैं। अगर हम ही अभी डामाडोल हैं, किसी को माने, किस देवता की पूजा करें, किस देवी की पूजा करें, किसको माने, कौन क्या है यही नहीं, तो हम आगे समाज को कैसे शिक्षित करेंगे। इसलिए पहले खुद समझना होगा, जो भगवान कृष्ण ने भी विराट रूप में दिखाया कि सब देवी देवता मेरे शरीर में है, ये बात दिखाई। असंख्य सिर, असंख्य हाथ, असंख्य पैर, ऐसा विशाल गाय भगवान का वो विश्व रूप। तो इस बात को समझकर कृष्ण भक्ति का, कृष्ण तत्व का पहले खुद आचरण, कृष्ण भगवान कृष्ण की बताई शिक्षाओं का, और फिर समाज में प्रचार का प्रयास करना, अपने अपने उस सर्कल में सामर्थ्य के अनुसार जहां भी हैं। चाहे घर पे ही है तो वहीं पे ही गुरु बन जाओ और प्रचार शुरू कर दो, वहीं से प्रयास शुरू कर दो। अगर समझ नहीं आ रहा तो नाम जप करें, भगवान से प्रार्थना करें, गुरु गौरंग राधा कृष्ण, तो वो समझ देंगे कैसे युक्ति से मुक्ति, इनको कैसे युक्ति से भगवान के मार्ग पर चलाया जाए अपने साथ में। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबको। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप में से। चौथे स्कंद में, भागवतम में चौथा स्कंद शायद 14वें अध्याय का 41वां श्लोक है, जिसमें भगवान वेद व्यास जी ने भी ये बात कही है कि ब्राह्मणा समदृक् शांतौ दीना नाम समुपेक्षकः स्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्न भांडात पयो यथा। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि ब्राह्मण का तो मूल कार्य क्या है कि वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना, पठन पाठन करना, खुद पढ़ना, दूसरों को बताना वैदिक शिक्षाओं को। उसको सामाजिक कार्यों में ज्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए ब्राह्मण को। फिर कहते हैं भगवान वेद व्यास जी, लेकिन अगर समाज में प्रजा का शोषण किया जा रहा है तो ऐसे में ब्राह्मण को चुप नहीं रहना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें प्रयास करने चाहिए उसमें सुधार के। अगर शोषण किया जा रहा है प्रजा का, अगर वो कुछ भी प्रयास नहीं करता है और वो सोचता नहीं मैं तो भजन कर रहा हूं, मैं तो अपनी आध्यात्मिक उन्नति की चिंता करूंगा, तो भगवान वेद व्यास जी कहते हैं उसका आत्मज्ञान इस तरह से घटता जाता है जैसे फूटे बर्तन से पानी रिस जाता है। तो ये बात सभी विचार कीजिए, जो जो जहां है अपने सर्कल में इस चीज को समझे कि कैसे व्यवस्था में कुछ थोड़ा भी प्रयास करके, चाहे हमारे संपर्क में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग, अपने अपने प्रयास हमें शुरू करने चाहिए उनको इस भगवत गीता और भागवत के अनुसार उन्हें नाम जप में, भक्ति में लगाने और उनको शिक्षित करने का। जैसे यहाँ पर भागवतम के अंदर हर चीज का ब्राह्मण के लिए, अगर वैष्णव के लिए वर्णन है कैसा आचरण होना चाहिए, तो ब्राह्मण के लिए भी शिक्षा है। ब्राह्मण के लिए है तो एक क्षत्रिय के लिए भी है, वैश्य के लिए भी, शुद्ध, सबके लिए शिक्षा है। तो यहाँ पे आज का जैसा श्लोक है वो क्या है, एक क्षत्रिय के लिए एक शिक्षा है। ये जो क्षत्रिय का अगर कुछ भी आचरण कर रहे हैं तो उनके लिए शिक्षा है कि कैसे वो सभी नागरिकों के कल्याण की चिंता करें और उसके अनुसार कैसे शासन किया जाए, इस पे मनन करें। अगर नहीं बुद्धि काम कर रही तो भगवान की भक्ति को ठीक से करें। जिस भक्ति की ठीक से अगर नहीं कर रहे हम कृष्ण भक्ति को, तो हमारी बुद्धि जागृत नहीं होगी, सही समय पे सही निर्णय नहीं दे पाएगी।
तो आज ऐसी ही स्थिति है, जब शूद्र कुर्सियों पे बैठ जाते हैं तो उनकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही, कैसे प्रगति कराई जाए। अगर कोई थोड़ा भी गंभीरता पूर्वक अगर प्रयास करता है इस मार्ग में तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और जिसके उदाहरण देख सकते हैं हम, प्रभुपाद जी को भी मिले, युधिष्ठिर महाराज का भी वर्णन है, परीक्षित महाराज का भी है, और अब भी अगर कोई ऐसा आचरण करने का प्रयास कर रहे हैं लीडर, तो परिणाम में उनको भी सफलता मिल रही है कुछ हद तक। तो इसे समझना, विचार करना चाहिए और अपने अपने प्रयास युक्ति से बढ़े, युक्ति से मुक्ति का तरीके से प्रयास करने चाहिए। खाली अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए इन सब को, शिक्षाओं को, भक्ति को। हरे कृष्णा।